बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज हम बनाएंगे फ़िश बिरयानी। फ़िश बिरयानी देखें कैसे बनाई जाती है। ये 2.5 kg हमारी फ़िश है। ये घिस्सर, इसको अच्छी तरीके से मैंने वॉश कर लिया, धो लिया। ये साबुत गरम मसाले हैं सारे, साबुत धनिया, सौंफ, ज़ीरा, साबुत मिर्चें, जायफल, जावित्री, लहसुन, अदरक। और ये 1 साशा बिरयानी का है हमारा, शान का। और ये साबुत मसाले हैं ये भगार के लिए। और ये जायफल जावित्री है, एक फूल जायफल का है और एक जावित्री है। और 1 टेबल स्पून साबुत धनिया है, सौंफ है, ज़ीरा है, हाफ़ टेबल स्पून। और 15 से 20 अदद साबुत मिर्चें हैं, 1 टुकड़ा अदरक का है। और दाना मेथी, ज़ीरा और 3 अदद दालचीनी के टुकड़े हैं। 8 से 10 अदद लौंगे हैं, कुछ पत्ते हैं कड़ी पत्ते के। और ये 200 ग्राम हमने चॉप कर लिए प्याज। और 3 से 4 अदद हमारे ये तेज़ पत्ता हैं। और 10 अदद मिर्चें मैं इसमें से पीस लूँगी और 10 साबुत डालूँगी। हाफ़ kg टमाटर हैं ये। और 6 से 8 अदद इमली के कतारे हैं ये हमारे। ये सब मैंने काट लिए हैं। और इसमें से आधा मैं धनिया और पुदीना लूँगी। और ये देखें 200 ग्राम मैंने कुकिंग ऑयल गरम कर लिया है, इसमें साबुत गरम मसाले का भगार लगेगा। और ये 200 ग्राम हमने प्याज इसमें ऐड कर दिए, क्योंकि तेल हमारा बहुत तेज़ गरम हो चुका है। अब मैं इसको लाइट ब्राउन करूँगी, प्याज को लाइट से ऊपर। और ये तेज़ के पत्ते डाले हमने 3 से 4 अदद। और बादियान के फूल भी हैं इसमें। काली मिर्च है 15 से 20 अदद। और सब्ज़ इलायची है 2 अदद। और बड़े कड़ी पत्ते हैं चंद अदद। और ये साबुत मसाले सारे मैंने पीस लिए थे। साबुत लाल मिर्च, हरी मिर्च, लहसुन, अदरक, सौंफ, साबुत धनिया, ज़ीरा, जायफल, जावित्री, ये सब पीस के मैंने इसी प्याज में ऐड कर दिए हैं सारे मसाले। ये बिरयानी का साशा 1 अदद ने इसमें ऐड कर दिया है। अब ये सब मसाला मैं भूनूंगी इसको अच्छी तरीके से। और फ़िश बिरयानी हम बना रहे हैं, ये बहुत अच्छी बनती है ये। और क्या फ़िश बिरयानी दाना मेथी भी डाली है मैंने हाफ़ टेबल में। इसमें 1 टेबल स्पून नमक ऐड करा है ये हमने। अब इसको मसाले को अच्छी तरीके से देखें भून लिया है मैंने। अब इसको मसाला ये भून चुका है हमारा। ये देखें तेल अलग और मसाला अलग नज़र आ रहा है इसमें। और हमें बारीक बिल्कुल प्याज काटनी है, चॉप करनी है, क्योंकि मछली हमारी बहुत जल्दी गलेगी, इसलिए बारीक प्याज काटी है मैंने। अब मैं इसमें हरा मसाला ऐड करूँगी। 5 अदद बड़ी वाली हरी मिर्चें और 10 अदद छोटी हैं। और 6 से 8 अदद हमारे ये इमली के कतारे हैं। हाफ़ kg टमाटर हैं ये। अब मैं ये सब मसाला भूनने के बाद मैंने ये सब चीज़ें इसमें ऐड करी हैं। अब पुदीने के पत्ते भी डाले हैं मैंने, डालूँगी इसमें धोकर। और हरा धनिया भी धोकर काट के ऐड करना है इसमें। अब मैं इसमें पुदीने के पत्ते ऐड कर रही हूँ। ये धो के ये देखें पुदीने के पत्ते मैंने इसमें आधी गड्डी तकरीबन काटे हैं मैंने, आधी बचा ली थी। और बाकी मैंने गार्निश के लिए रखे थोड़ा सा पुदीना और धनिए के पत्ते। और 10 अदद मिर्चें मैंने मसाले में पीसी थी, 10 अदद छोटी हरी मिर्चें इसमें डाली हैं। 8 से 10 अदद और 5 बड़ी वाली डाली हैं, क्योंकि मिर्चें बहुत फीकी होती हैं ये। और देखें हमारे टमाटर और हरी मिर्चें मैं सब गलाऊंगी इसको। देखें बिल्कुल ये कवर करके रखे थे मैंने, टमाटर भी गल गए हमारे। हल्के हल्के टमाटर नज़र आने चाहिए, गल गए हैं बिल्कुल। इसका टमाटरों का पानी अच्छी तरीके से मसाले में मिक्स हो गया है। अब मैंने इसमें हरा धनिया भी ऐड कर दिया है थोड़ा सा काट के। सारा ग्रीन मसाला भी देखें हमारा गल गया है, हरी मिर्चें भी गल गई हैं और टमाटर भी गल गए हैं। अगर आप चाहें तो इसमें नींबू भी काट के डाल सकते हैं। मैंने इमली डाली है। अब ये हमारी मछली देखें मैंने अच्छी तरीके से नमक और सिरका लगा के अच्छी तरह धो ली थी हमने। और हमें नमक बिल्कुल सोच समझ के डालना है, क्योंकि मैंने मछली धोते टाइम भी मछली लगा के नमक और सिरका लगा के धोई थी। मसाले में भी 1 टेबल स्पून नमक था और साशे में भी नमक होता है, इसलिए नमक हर जगह अपने हिसाब से बैलेंस से डालना है हमें। ये मछली के पीस में पूरे मसाले में बिछा रही हूँ मैं ये। और बिल्कुल अच्छे तरीके से इसको तकरीबन मुझे आधा घंटा लगा है मछली को धोने में। और ये हमारी घिस्सर मछली है 2.5 kg। और कचरा वगैरह निकाल के 2 kg बची है। और 1.5 kg मेरे चावल हैं बासमती सैला, वो आधे घंटे के लिए धो के मैंने भीगने के लिए रख दिए हैं उसको। और ये देखें बिल्कुल सी पीस हमारे। अब ये इसी मसाले में इसको मैं गलाऊंगी। बस एक दफ़ा मैं इसको अच्छी तरह चला रही हूँ बिल्कुल, वो भी बहुत एहतियात के साथ, क्योंकि मछली बहुत नाजुक होती है। इसको चलाना बिल्कुल एक ही दफ़ा चलाएं बिल्कुल। जब मसाला मैंने मछली बिछाई थी उसी वक्त मैं इसको हल्के हल्के चला रही हूँ साइडों से, बीच में से नहीं चलानी, बिल्कुल साइडों से रख के चलाना है हमें।
और बिल्कुल ये अब ये आधे घंटे तक इसको मैं कवर करके रखूँगी। मछली गल जाएगी और मसाला इसमें बिल्कुल अच्छे तरीके से मछली में बैठ जाएगा और फिर मसाले में भी मछली की खुशबू आएगी, ताकि लगे कि हम मछली बिरयानी खा रहे हैं। ये देखिए, हाँ 1.5 kg चावल मैंने धो के भिगो के रखे थे, बिल्कुल धो के रख लिए इसको और भीग भी गए ये आधे से आधा घंटा। ये बासमती सैला है, अगर सैला चावल होते दूसरे तो वो 2 घंटे भीगते हैं, ये बासमती सैला है। ये देखें बिल्कुल हमारी मछली गल चुकी है, मसाला और तेल अलग नज़र आ रहा है। अब मैं इसमें से ये जो पीस नज़र आ रहे हैं ये सब निकाल के अलग ट्रे में रख लूँगी और बाकी कुछ मसाले में छोड़ दूँगी पीस और बाकी ट्रे में रख लूँगी इसको अलग करके, क्योंकि मछली ये देखें पानी मैंने बॉयल कर लिया है चावलों के लिए और 2 टेबल इसमें मैंने सिरका डाला है। सिरका डालने से ये होता है चावल टूटते नहीं हैं हमारे, बिल्कुल निखरे निखरे पकते हैं। अब मैं 1 टेबल स्पून इसमें नमक डाला है, 1 टेबल स्पून मसाले में डाला था, 1 टेबल ये चावलों में ऐड कर रही हूँ मैं नमक। और क्योंकि ये देखें 1.5 kg चावल ऐड कर रही हूँ, ये 1.5 kg चावल में मैंने 2 kg पानी डाला है। बिल्कुल फुल एंड डायरेक्ट चावल पकाऊंगी, कोई पसाऊंगी नहीं मैं चावल को, और बिल्कुल कम पानी में चावल पकेंगे क्योंकि ऑलरेडी हमारे चावल भीग चुके हैं। ये देखें मैंने पीस सारे अलग बड़ी ट्रे में निकाल लिए हैं सारे पीस, और कुछ पीस मैंने मसाले में भी छोड़ दिए हैं और ये पीस ऊपर से गार्निश के लिए रख लिए मैंने और बाकी मसाले में छोड़ दिए हैं। ये देखें मसाले में भी आधे हैं और आधे मैंने ट्रे में निकाल लिए। अब मैं चुटकी की मदद से हाथ से मैं मसाला सूखा फूड कलर छिड़क रही हूँ। मैंने इसमें बीच में केवड़ा भी ऐड करा था 4 से 6 टेबल स्पून, क्योंकि ये 1.5 kg चावल है उसी हिसाब से इसमें केवड़ा भी जाएगा हमारा। ये देखिए बिल्कुल नमक और सिरका डाल के मैंने चावल गलाए, हमारे चावल बिल्कुल निखरे निखरे पके। ये देखें बिल्कुल नीचे से नहीं चिपके, पतीले के नीचे बिल्कुल नहीं चिपका एक दाना भी। ये देखें आप इसका नीचे से तलवा आपको दिखाऊंगी मैं, बिल्कुल चावल चिपकने नहीं चाहिए। चावल पकाने की भी टेक्निक होती है कि मैंने ना कोई तवा लगाया है इसके नीचे, ना ही कोई कपड़ा लगाया है, ना ही कोई कागज़ ऊपर रखा है, और मैंने फुल एंड डायरेक्ट चावल पकाए हैं ये बिल्कुल, और बिल्कुल चावल नहीं चिपके हमारे पतीले के नीचे ना साइडों से। और चावल पकाने का यही तरीका है। चावल जब चढ़ाएं तो बस सिर्फ इसको एक दफ़ा चलाएं, उसके बाद इसको मीडियम से दम पे लगा दें चावलों को, तो आपका एक भी दाना नहीं चिपकेगा। ये देखें पतीले के नीचे बिल्कुल एक दाना भी नहीं चिपका हमारा। ये देखें मैं आपको नीचे से करके दिखा रही हूँ चमचा, ये एक दाना भी नहीं चिपका। ये चाहे मैं 5 किलो चावल पका लूँ या 2 किलो या 2.5 किलो, मगर चावल का एक दाना भी नहीं चिपकता। अब ना मैं कोई तवा लगाती हूँ नीचे चूल्हे के नीचे, और ना कोई कागज़ ना कोई कपड़ा, कुछ भी नहीं। ये देखें अब मैं इसको डिश में गार्निश करें, मैंने चावल बिछा दिए हल्का सा मसाला लगा के, फिर ऊपर से पीस लगा दिए मैंने इसके मछली के, हरा धनिया पुदीना और अदरक बारीक कतर के डाल दिए गार्निश के लिए। और हम लोगों को बहुत भूख लग रही थी तो फिर हमने कहा कि क्यों ना इसी ट्रे में खा लिया जाए। तो हम 3 अफराद ने इसमें खाया है, 3 से 4 अफराद ने 4 अफराद ने मिलकर हमने इसी ट्रे में खा लिया, और बाकी अलग खाया लोगों घर वालों ने अलग। ये देखें कितनी अच्छी शक्ल आई है, लुक आई है हमारी बिरयानी की, और ये खाने में भी बहुत मज़े की है, यम्मी है। नमक मिर्च और ये सब कुछ एक्यूरेट आया है, चावल भी बिल्कुल निखरे निखरे पके। ये देखिए हम लोग इसको नोश कर रहे हैं यानी खा रहे हैं हम लोग, और हम लोगों का चैलेंज चल रहा है इसमें, और बहुत मज़े की पकी है ये बिरयानी हमारी। और मुझे उम्मीद है कि आपको ये बहुत पसंद आएगी, और एक दफ़ा इसको इस तरीके से ट्राई करके देखें, मुझे उम्मीद है कि आपको बहुत पसंद आएगी। और नमक मिर्च हमारा सब कुछ बैलेंस आया है इसमें, और मछली भी बिल्कुल अच्छी तरीके से मसाला लग गया मछली के अंदर, वो भी बहुत अच्छा जायका आ रहा है मछली में भी। और इसी के साथ अल्लाह हाफिज़।